नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इकोनॉमिक्स। हमारा टॉपिक है भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के उपाय। गैर मौद्रिक उपाय। गैर मौद्रिक उपाय में पहला उपाय जो था वो था आयात अभ्यंश या आयात कोटा या इंपोर्ट कोटा। उसके बाद गैर मौद्रिक ये कुछ और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनके माध्यम से हम जो भुगतान शेष में असम में उत्पन्न हो रहा है उसको दूर कर सकते हैं। तो पहला उसमें है कि प्रशुल्क आयात कर या टैरिफ। आयातों पे जब कोटा लगाया जाता है और यदि वो नीति जब सफल नहीं हो पाती है तो एक उपाय और हम करते हैं, वो है टैरिफ नीति, प्रशुल्क आयात कर। तो आयातों को नियंत्रित करने के लिए प्रशुल्क या आयात कर लगा दिया जाता है, जिससे आयात की जाने वाली वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। जो आयात की जा रही वस्तुएं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसमें अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है। अतिरिक्त टैरिफ लगाने से जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती हैं, और महंगी होने के कारण ये वस्तुएं घरेलू बाजार की जो घरेलू वस्तुएं हैं उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाती हैं, बाजार से वो हट जाती हैं। घरेलू बाजार की प्रतियोगिता से जब बाहर हो जाती हैं, आयात जो है वो और हतोत्साहित होता है। आयात कम किया जाने लगता है। आयात की कमी हमारी देनदारी को कम करता है। आयात कम होने लगता है, भुगतान शेष का असाम्य जो है दूर हो जाता है। तो प्रशुल्क आयात करों के माध्यम से हम आयात को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हमारी जो देनदारी है वो नियंत्रित हो जाती है। एक अगली विधि है निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम। अब चूंकि प्रशुल्क है या आयात कोटा है, इस पर इसकी सफलता प्रतिकारी टैरिफ यानी जो जहां से हम आयात कर रहे हैं, जिन देशों से हमारा विदेशी व्यापार होता है, यदि प्रतिकार में बदले की भावना से उन देशों ने भी प्रशुल्क लगा दिए तो जो हमारी वस्तुओं के साथ भी वही व्यवहार होगा जो हम दूसरे देशों के आयात के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हमारा निर्यात भी किसी देश के लिए आयात है, तो उन वस्तुओं के साथ भी उसी प्रकार की व्यवहार होगा। हमारी वस्तुएं भी उनके जो विदेशी घरेलू बाजार है उसकी प्रतियोगिता से बाहर होंगी, तो हमारा निर्यात भी हतोत्साहित होगा। तो इस प्रकार की जो मांग की लोच, आयात और निर्यात की जो लोच है उन पर भी निर्भर है आयात कोटा और टैरिफ। तो इस प्रकार से जो आयात कोटा और आयात कर टैरिफ, ये नीतियां बड़ी चाकू की धार पर चलने के बराबर होती है। तो उसका एक और उपाय है कि निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम, एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम चलाएं। सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। निर्यातकों को करों में छूट देनी चाहिए कि यदि जितने भी निर्यातक देश हैं, व्यापारी उद्योग हैं जो निर्यात कर रहे हैं, उनको जो टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर हो या अन्य जो अप्रत्यक्ष कर हैं, उसमें छूट देनी चाहिए। विदेशी बाजार खोजने में सहयोग करना चाहिए। हमारे देश की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़े विदेशी बाजार में, तो वहां पर उन बाजारों की खोज की जानी चाहिए कि कहां पर हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है या जनरेट की जा सकती है। तो इस पर चूंकि विदेशी बाजार को खोजने में जो निर्यातक होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा व्यय करे ताकि जो विदेशी बाजार है उनकी खोज की जा सके। और वहां पर जो विदेशी मेले लगाए जाते हैं विदेशों में, वहां स्टॉल लगाने में जो हमारे देश के निर्यातक हैं उनको छूट दें, उनको निर्यात जो स्टॉल है वहां पर लगाने का अवसर प्रदान करें। इससे होगा क्या कि विदेशी जो आयातक हैं या विदेशी
जो क्रेता है, खरीदार है, वो हमारी वस्तुओं को देखेंगे, उसकी विशेषताओं से परिचित होंगे और निश्चित रूप से उससे नए ऑर्डर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो विदेशी बाजार खोजने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार को विदेशी बाजार खोजने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। कच्चा माल, कुछ ऐसे माल हैं जिसका निर्धारित कोटा होता है, तो कच्चा माल और सस्ता ऋण, ये भी निर्यातकों को, जितने भी निर्यातक हैं उनको कच्चा माल और सस्ता ऋण, ब्याज की दरों में कमी, इस प्रकार की सुविधाएं देकर के सरकार निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम चला सकती है। इससे लाभ होगा कि कच्चा माल यदि उनको सस्ता मिल रहा है, समय से मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो उत्पादन वृद्धि होगी, लागत उनकी कम होगी। लागत कम होने से विदेशी बाजार में वो प्रतियोगिता आसानी से कर सकेंगे। ऋण उपलब्ध है, लागत कम हो जाएगी उनकी। तो इस प्रकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम सरकार को चलाना चाहिए। इससे निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ने से हमारी लेनदारी बढ़ेगी। विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन, एक और विधि है गैर मौद्रिक उपाय। अब चूंकि निर्यात प्रोत्साहन प्रोग्राम, इसका प्रतिकारी प्रभाव नहीं होना है। सभी देश अपने देश में निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाते हैं, तो इसके बदले में या ये छुरी की धार पर चलने बराबर कार्यक्रम नहीं है। इससे स्थायी रूप से हमारा निर्यात बढ़ेगा। विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन दिया जाए, चूंकि विदेशी पर्यटक हमारे देश में आएंगे तो विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगे, हमारे यहाँ की वस्तुओं को क्रय करेंगे, तो भी हमारा जो लाभ है वो बढ़ जाएगा। तो देश के जो ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धरोहर हैं उनको विकसित करना चाहिए। जितने भी ऐतिहासिक या दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं उनको विकसित करना चाहिए। उनका विदेशी बाजार में या विदेशों में इसका प्रमोशन किया जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए, प्रचार प्रसार, विज्ञापन किया जाना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा कि विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे। विदेशी पर्यटक जब आकर्षित होंगे तो वो हमारे देश में घूमने के लिए आएंगे। विदेशी पर्यटक, मेडिकल की सुविधाएं, यदि हम मेडिकल क्षेत्र में भी उन्नति करें तो हमारे देश में लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी आएंगे, तो इससे भी हमारे देश को मुद्रा प्राप्त होगी। तो वो सभी उपाय जिनसे हमारा आयात घटता है और निर्यात बढ़ता है, अर्थात हमारी देनदारी कम होती है, लेनदारी बढ़ती है, वे सभी उपाय भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के उपाय होते हैं। धन्यवाद।